बचपन से ही इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। पास्टर जी इनकी होश में 3 पीढ़ियां पास्टर जी ये पंडित थे। देवी जैसे होती है वो ऊपर आती थी आपके परदादा दादा बाबा के ऊपर आती थी। पीढ़ी एक ही आती थी या अलग अलग 10-12 आती थी। अलग 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 अलग। तो वो जब आती थी तो क्या कहती थी वो? बलि मांगती थी, खून मांगती थी। किस चीज का? बकरे का। इनके घर में ऐसे कोई बच्चा पैदा होता था तो 1 महीने के अंदर अंदर उसके मतलब उसके लिए बलि दी जाती थी बकरे की। अगर बलि नहीं दी जाती थी तो पास्टर जी 1 महीने बाद बच्चे की डेथ हो जाती थी। हमारे परिवार में कम से कम 10-12 बच्चे मरे। टाइम से बलि ना देने से। टाइम से बलि ना देते। लकड़ी का क्रूज देते थे क्रॉस पहनने के लिए, उसमें तेल से ब्लेसिंग करना था। हाँ और घर पे क्रॉस लकड़ी का बना के मंदिर बना के उस पे रखना था। और दीपक यीशु का मंदिर, हाँ यीशु का मंदिर छोटा सा, उसमें यीशु का स्टैचू रखना था, हाँ लकड़ी का पूरा क्रॉस रखना था। और आरती करने थे। ले हाल देख लो। अपोस्टल ये भाई का नाम रोहित है, ये यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनकी एज अभी 30 साल की है, लेकिन इनका कहना है कि अपोस्टल जी बचपन से ही इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। इनका कहना है कि अपोस्टल जी इनकी होश में 3 पीढ़ियां अपोस्टल जी ये पंडित थे। अपोस्टल जी इनके पिता और इनके पीछे दादा भी पंडित थे। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस समय के दौरान अपोस्टल जी पूरा गांव ऐसे इनका इकट्ठा होता था। इनके घर में ही ऐसे एक मंदिर बना था अपोस्टल जी, जिसके बाद इनके दादा के ऊपर इनका कहना है कि एक माता आती थी अपोस्टल जी, और जिसकी वजह से अपोस्टल जी ऐसे वो इनको बोलते थे कि बलि देनी ये है। खुद बता सकता है जी अपोस्टल जी। सारा कुछ? बता क्या क्या था अपने मुंह से। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की बताओ सारा कुछ। हमारे यहाँ मतलब कई पीढ़ियों से बलि चढ़ती थी, पूजा होती थी, शराब बना के चढ़ाई जाती। नहीं आप डिटेल से थोड़ा सा समझाओ। जैसे 3 पीढ़ियों में पंडित थे, आप भी पंडित थे? नहीं आपके दादा परदादा पापा? हाँ। तो कोई ऐसे माता देवी जैसे होती है वो ऊपर आती थी आपके परदादा दादा? बाबा के ऊपर आती थी। पीढ़ी एक ही आती थी या अलग अलग? 10-12 आती थी। अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, तो वो जब आती थी तो क्या कहती थी वो? बलि मांगती थी, खून मांगती थी। किस चीज का? बकरे का। सिर्फ बकरे का ही? बकरे का मांगती थी, और गांव के बाहर सुअर के बच्चों को दिया जाता था। सुअर के बच्चों को क्या करते थे? काटा जाता था। सुअर के बच्चों को भी बलि काटा जाता था और बकरा भी। बकरा फिर घर जब वो पे बलि चढ़ाते थे उसका क्या करते थे? बकरा बट जाता था सब लोगों में लोगों को वो काट के बनाकर मीट खिलाते थे, खिलाते थे, और साथ में शराब भी चढ़ाते थे, चढ़ती थी। बलि चढ़ाते थे, शराब भी शराब उसको भी देते थे लोगों उसको को। भी देते थे। कितने टाइम तक उतारे ये? 3 पीढ़ी से चल रहा था। साल कितने? 30 साल तक? 30-40 साल तक ऐसे चलता रहा। अच्छा, फिर हमारा बाबा एक्सपायर हो गए, फिर पापा के ऊपर आने लगी। हाँ तो पापा हमारे पूजा करने लगे। हाँ वो बलि देने लगे। हाँ। वो बलि देते थे, उसके बाद भी हमारी तबीयत नहीं सही रहती थी। क्या होता था तुम्हें? हमें शैतानी अटैक पड़ता था, माइंड मेरा काम नहीं करता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाथ पर जकड़े रहते थे, जकड़े रहते थे, पूरा ब्रेन बंद रहता था, ब्रेन बिल्कुल काम जैसे नहीं करता। मतलब होश में ही नहीं हो, होश में नहीं रहते थे, बस ऐसे बैठे रहते थे गुमसुम। गुमसुम। और क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में? फैमिली में प्रॉब्लम थी, बहन को दिक्कत थी, भाई को दिक्कत थी, पापा उन को सब के साथ ये पूरे घर में प्रॉब्लम, बीमारियां थी, सारे परिवार के साथ, पूरे परिवार के लोगों को हील करने का ड्रामा करते थे जी। तो खुद सारा टब्बर बीमार थे, सब बीमार थे। लोग आते थे फूक डलवाने हमारे घर फूक झाड़ा फूक करवाते थे। हाँ। अच्छा, नारियल लेके, बकरा लेके, जो भी जो ऐसा हाँ। लेके, शराब लेके आते थे। लेकिन उनका भला होता था या नहीं? कुछ होता था, कुछ नहीं होता थोड़ा था, बहुत शैतान की मर्जी थी करना या नहीं करना। अच्छा, फिर कुछ पॉइंट तो नहीं छूटा? अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब भी इनके घर में ऐसे कोई बच्चा पैदा होता था तो 1 महीने के अंदर अंदर उसके लिए बलि दी जाती थी बकरे की। अगर बलि नहीं दी जाती थी तो अपोस्टल जी 1 महीने बाद बच्चे की डेथ हो जाती थी। बलि देनी पड़ती थी। बलि अगर गलती से नहीं दी तो फिर मर जाता बच्चा था। मर कितने जाता। बच्चे मरे? हमारे परिवार में कम से कम 10-12 बच्चे मरे। टाइम से बलि ना देने से। टाइम से बलि ना देने। बंदे बन जो बंदे। तुम लोग सोच लो, संसार में कभी आते कभी नहीं आते, फिर भी दया करता है वो तुम पर। अगर तुम सही से चलोगे, ये उनसे बात कर रहा हूं जो सही से नहीं चलते, जो चल रहे हैं वो तो बढ़ने वाले और ज्यादा। कितनों को बात समझ आ रही? सोच लो दुनिया का हाल।
वचन में एक जगह पर लिखा है यही बात। फिर जब हम पैदा हुए तो फिर पापा ने बलि दी थी क्योंकि तबीयत खराब होने लगी थी। हाँ तो उन्हें डर लगा कि हम भी एक्सपायर ना हो जाए। हाँ फिर जब मेरी शादी हुई थी तो फिर मैं ये विश्वास में था, यहाँ से ऑनलाइन जुड़ चुका था। किसने जोड़ा था तुम्हें? मेरा छोटा वाला भाई आया था, वो आया था पहले, दुखी हुआ, पहले वो दुखी था, वो आया वो था। हील हो गया था। अपोस्टल जी वही लोग हैं। इस मिनिस्ट्री में आने से पहले ये लॉकडाउन के दौरान ही प्रभु को जान चुके थे। हाँ और इनका कहना है कि अपोस्टल जी उस समय ये लोकल चर्च किसी मिशन में जाते थे। अच्छा। और उस समय अपोस्टल जी ब्रदर आप बताएं खुदा के दास को कि उस समय कैसे कैसे आप चलते थे, कैसे विश्वास करते थे। वहाँ तेल पानी दिया जाता था। हम्म। तेल पूरे बॉडी में लगाना था, क्रूज बनाना था, क्रॉस पूरे बॉडी पहले सारी बॉडी पे लगाना था तेल। पूरे सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी में बनाना था, दिन भर में 3 बार। 3 बार कहा था बनाने के लिए। हाँ। फिर और पूरे घर में, पूरे कमरों में एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। तेल लगाने वाली जगह बचनी नहीं चाहिए। बचनी नहीं चाहिए। और फिर? पानी, वो ब्लेसिंग का पानी, जिस पानी से नहाते हैं उसमें मिला के नहाना था, अच्छा पूरा पूरा सिस्टमैटिक। हाँ, मतलब और अपोस्टल जी ब्लेसिंग के पानी, ब्रदर आप बताएं कि क्या था उस समय ब्लेसिंग का पानी, मतलब क्या करते थे उस समय। ब्लेसिंग के संडे को शराब मंगाते थे 1 बोतल, हाँ तो उसमें ब्लेसिंग का पानी मिला के देते थे चर्च वाले। चर्च वाले। वो कौन से चर्च वाले थे भाई? वहीं लोकल में जाते थे हम। क्या 3 हो साल। रहा है प्रभु में, देखो हाल। इसीलिए तो हमारा गुस्सा करते हैं लोग कि ये तेल पानी की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वचन समझना होगा दुनिया को, ज्ञान। बाइबल कहती है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा फिर लकड़ी का क्रूज देते थे क्रॉस पहनने के लिए, उसमें हाँ। तेल से ब्लेसिंग करना था। हाँ और घर पे क्रॉस लकड़ी का बना के मंदिर बना के उस पे रखना था। और दीपक, यीशु का मंदिर हाँ यीशु का मंदिर छोटा सा, उसमें यीशु का स्टैचू रखना था, हाँ लकड़ी का पूरा क्रॉस रखना था। और आरती करने थे। ले हाल देख लो इनका, यीशु वालों का। लोग हमारा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन हमें तगड़ा काम करना है, याद रखो, ठीक है। अच्छा फिर सुबह शाम आरती करने था, जो घर में खाना बनता था उसका भोग लगता था उस क्रूस को, क्रूस को, पानी और खाना दोनों। फिर आप घर में खा ਉੱਥੇ ਕੋਈ सकते। चिड़ी चुड़ी रख लेनी, कबूतर जड़ा सच्ची ला भी दिंदा भोग। क्या पास्टरों का हाल है। अच्छा फिर हाँ, फिर- और फिर? फिर कॉटन, रुई का कॉटन, हाँ उसको कॉटन भी। तेल में डुबो के अपने ऊपर से 7 बार उतार के घर के बाहर जलाना था, और चप्पल से उसको 7 बार मारना था, पलट के देखना नहीं था। हाय लोग कहते तेल दी गल ना करो, पानी दी कपड़े दी बात मत करो, आप गलत हो। क्यों ना करें भाई, इनसे काम बिगड़ रहे हैं लोगों के बीच में। सच्चाई है, सच्चा रास्ता, प्योर जबरदस्त लोगों को समझ आना चाहिए। अच्छा फिर और घर पे जितने लोग थे, होली वाले दिन, जिस दिन होली जलती है, हाँ नारियल उतने लोगों को लाना है, और रात को 12 बजे सर के ऊपर से उतार के ये उसमें दूजा पंडित मिल गया तेन, चौथा उसमें पास्टर नहीं तेन मिलया। उसमें जलाना था। अच्छा फिर अभी और जो लास्ट में कोई बात है जल्दी बताओ। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये सारी रीतियां ऐसे कर रहे थे, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि जैसे हमारी यूट्यूब के माध्यम से हमारी मीटिंग इनके सामने आई, तो इनका कहना है कि इन्होंने पास्टर के साथ जिक्र किया कि ऐसे ऐसे पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं खुदा के दास के द्वारा। तो उस समय ब्रदर बताएं उस समय पास्टर ने क्या बोला उन्होंने था? कहा ये फेक वीडियो है। फेक है, पास्टर ने कहा। पास्टर ने कहा। अपना डर पै जाता है ना सारे ਨੂੰ, साढ़े लोग ना इधर उधर हो जान। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी लेकिन इनके जो लॉकडाउन से लेकर 2024 तक ये सब कुछ कर रहे थे अपोस्टल जी, एक ही चर्च से जुड़कर, लेकिन अपोस्टल जी इनकी जिंदगी में कोई राहत। वो इधर आने नहीं देता था, नेगेटिव करता था, पास्टर साफ जी- करते थे। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर अपोस्टल जी लेकिन इनकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। इनका कहना है कि उसी समय इतनी ज्यादा बॉडी में पेन रहती थी, अपोस्टल जी पेन किलर खाते थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता था, लेटते थे इतनी ज्यादा पूरे शरीर में दर्द रहती थी। अच्छा लेकिन अपोस्टल जी सब कुछ करके जब देख लिया कोई हल नहीं मिला, तो फिर अपोस्टल जी अब देख लो, ये तो चलो बुरे हालत से ही, ये तो कोई नकली पास्टर था। पास्टर पता नहीं
बाइबल थी उसके पास? हाँ, वहाँ पे कई चर्चों में हम गए थे, हमने 5-6 चर्चों बदले थे। ऐसे ही थे सारे? कुछ लोग नारियल वगैरह नहीं करवाते थे, मगर तेल पानी जरूर देते थे। ऐसा करते थे? ऐसा करते हैं। लेकिन ये वाला थोड़ा खराब सिस्टम था ज्यादा। हाँ, ये वाला ज्यादा वो कर दिया। लेकिन 5-6 बदल दिए वहाँ? हाँ, बदले थे, फायदा नहीं हो रहा था, तो जो जहाँ बता रहा था वहाँ जा रहे थे। अच्छा, ऐसा कर रहे थे। ऐसा फिर इधर आए तुम? यहाँ ऑनलाइन हमने रिसीव देखा, किया, रिसीव किया, फिर हम आए। फिर? हमें पहली बार लेहैंड में ही ठीक हो गए हम। पहली बार ही पहली लैंड बार में में जो इतने लेंट सीन है apostle। लैंड सीन दिखाओ। हो मैनू मुक दे नू तेरे हथ बनो देने, मैनू टुट दे नू तेरे हथ बनो देने, मैनू टुट दे नू। कहने के पहली ले हैंड में जैसे आपने प्रार्थना की, उसी दिन से ये भाई जो सालों से बीमार थे, दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। और इनका कहना है कि उस समय जब पहली बार यहाँ पर आए थे, इनका बेटा हुआ था, और इनके अपोस्टल जी जो इन्होंने पहले बताया कि 1 महीने बाद बलि दी जाती थी, अगर नहीं दी जाती थी तो डेथ हो जाती थी बच्चे की। लेकिन अपोस्टल जी अभी इनका बच्चा 5 महीने का हो चुका है, कोई बलि नहीं दी। कोई बलि नहीं। ये वाला बच्चा देखो कितना स्वस्थ है। और वापस वो दिखाओ सीन जब फोटो पर हम कर रहे थे, पहले वाली लैंड, वो फोटो देखना, ये दिखाएगा बच्चे की, वो उसके हाथ में वही बच्चा है जब पैदा हुआ था कि ये इसने सोचा कि मैं अब बलि नहीं दूंगा, यीशु में आ गया तो मेरा हील हो जाएगा। तब से फिर पापा ने छोड़ दिया वो बलियों का काम, सब पूरा इधर जुड़ गए सारे। सब पूरा घर जुड़ अब चुका। दिहाड़ी धूड़ी लगाता है पापा? नहीं, काम क्या करता है? पापा घर पे ही रहते हैं। तो काम तू करता है? हाँ, काम करते हैं, पापा भी लॉन्ड्री करते हैं। लॉन्ड्री का? तू क्या करता है? मेरा लेदर का काम है। लेदर मतलब? लेदर बेल्ट। ये बनाता है तू जी, कि बेचता है? बनाते हैं। अपनी खुद? नहीं, कंपनी में। अच्छा, तो अभी कितने को बात समझ आ रही? देख लो ये पावरफुल टेस्टिमनी। एक्चुअली में जो माता देवी कह रही थी वो दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी वो? आप मेरी बात समझ सकते हो ना? वो नाम लेकर इनको गुमराह कर रही थी। तुम्हें समझ नहीं है, ये बड़ा चक्रव्यूह खतरनाक है ये शैतान का, दुष्ट आत्माओं का। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बेवकूफ बना सकती किसी को भी। हमारे पास पापा जी पैसे ही नहीं बचे थे कि अब किसी को दिखाते, तो लास्ट में ही मसीह में आए, यही ऑप्शन ही इतना बचा। बुरा हाल था? इतना बुरा हाल हो चुका था। जिस पंडा के पास तो जाते, कहाँ से आया है? मैं यूपी कानपुर से आया हूँ। तो फिर वहां सुसमाचार देते हो कि नहीं? हाँ, पूरे घर मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारी में तो जुड़ रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं। लेकिन वहां एलईडी लगाकर दिखाओ। क्या करो? दिखाएं। हाँ, एलईडी लगाकर अपने घर में 10, 20, 30 लोग, जब ज्यादा होने लगे फिर नहीं भरना, 30, 35 तक चलाना काम। जी फिर अगले अगले घरों में हमसे बात करना, क्योंकि उस एरिया में ऐसे काम करना पड़ेगा हमें अभी, जी। क्योंकि वो लोग वहां थोड़ा वो करने नहीं देते ना, थोड़ा खुलकर परमेश्वर का काम। जी। 30 तक घर में दिखाओ। जब बढ़ रहे हो तो किसी और घर में भी आगे दूर जाकर उनको बोलो ठीक है आप भी। हम ऐसे करके पूरा प्लान करेंगे परमेश्वर का काम करने का। समझ आया? तगड़े हो जाओ। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।